2016 में रिटर्न देने वाले सोने की चमक फिर से बढ़ने लगी है। इस साल यानी कि 2017 के पहले पखवाड़े में सोने में करीब 4% की तेजी आ चुकी है। फिलहाल ये 7 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर है। वहीं चांदी भी करीब 5% बढ़ चुकी है। अब गौर करने वाली बात यह है कि यूएस इकोनॉमी के लगातार अच्छे आंकड़े आ रहे हैं। डॉलर 14 साल की ऊंचाई पर है और इस साल अमेरिका में ब्याज दरें ज्यादा बढ़ने की संभावनाएं हैं। ऐसे में यहां से कैसे रहेगी सोने और चांदी की चाल, ये हम आज समझेंगे। एक और खास बात वो है सीएनबीसी आवाज के बारे में। जी हां, आपका पसंदीदा चैनल पूरे 12 साल का हो गया है। पेश है हमारे सेलिब्रेशंस की कुछ झलकियां। हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज। हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज। वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा पाने वाले को बाजीगर करते हैं। हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज। सबसे तेज हमारी रफ्तार, ब्रेकिंग न्यूज लगातार। हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज। बहस नहीं, सिर्फ मतलब की बात। हमें खबरों के सुल्तान। हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज। खबरें तो सबके पास होती है, लेकिन ब्रेक सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर होती है। हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज। यहाँ पर हर एक सेकंड कीमती है जब चले सीएनबीसी आवाज। सीएनबीसी आवाज में बाजार ही मेरा कलमा है और बाजार ही मेरा मजहब है। हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज। हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज। हम हैं हर दंगल के लिए तैयार। हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज। सीएनबीसी आवाज 12 साल से हर वक्त मिशन पर। हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज। आवाज का हो गया है 13 साल शुरू। हम हैं एमजीआर के गुरु। हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज। लव यू जिंदगी, आई लव यू सीएनबीसी आवाज। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। हम बाम और शाम 12 साल से यही है सीएनबीसी आवाज की पहचान। हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज। सीएनबीसी आवाज में आखिरी ट्विस्ट किसका होता है? हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज। नमस्कार, मैं हूं नेहा आनंद और आज इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ चुके हैं पैराडाइम कमोडिटीज के सीईओ बीरेन वकील, कोटक कमोडिटीज के एवीपी रिसर्च फयाज हुदानी और कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। बीरेन, पहले आपसे ही समझूंगी, साल 2016 जब खत्म हुआ पिछला साल, तब सोने को लेकर कमोबेश सब लोग यही मान रहे थे कि 2017 में फिर से सोना नेगेटिव रिटर्न ही देगा। कुछ अच्छा परफॉर्मेंस तो रहा नहीं, क्योंकि दिसंबर में फेड ने इस साल 3 बार ब्याज दरें बढ़ाने के, वो भी जल्दी जल्दी बढ़ाने की संभावना जताई। लेकिन सोना अब पहुंच गया है 1.5 महीने की ऊंचाई पर। क्या तेजी का ये सफर जारी रहेगा? सबसे पहले सीएनबीसी को हार्दिक बधाई। मैं भी 12 साल से जुड़ा हूं अहमदाबाद स्टूडियो से, तो मेरे भी काफ़ी हैप्पी मेमोरीज है। आपको फिर से शुभकामनाएं। जहां तक सोने की बात है तो मैं ऐसा समझता हूं कि रिफ्लेशन ट्रेड, बिटकॉइन का जो क्रैश आया है अभी चाइना में, तो सोना वापस अपना सेफ हेवन, स्टोर ऑफ वैल्यू की जो अपील है वो काफ़ी उसकी रीइंफोर्स हुई है। और ट्रंप इरा, रशियन हैकिंग, ये सब जो बातें हो रही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो मैं मानता हूं कि जियो पॉलिटिकल रिस्क करंट लेवल से अभी भी $100 कम से कम बढ़ना चाहिए। शॉर्ट टर्म नजरिया मेरा नहीं है, पर 3 से 4 महीना का मेरा व्यू ये है कि गोल्ड वापस 1350 तक छूना चाहिए। इंडियन पार्लेंस में मैं 29,500 30,000 तक की उम्मीद रखता हूं। तो बीरेन, ये साफ साफ मानकर चल रहे हैं कि यहां से तेजी का सफर अगले 3 से 4 महीने तक तो जारी ही रहने वाला है। फयाज, फंडामेंटली वैसे देखा जाए, बीरेन तो कह रहे हैं कि अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस कुछ बरकरार है, लेकिन अगर हम कुछ बेस फंडामेंटल्स को देखते हैं तो वो किसी भी तरह सोने की तेजी को सपोर्ट नहीं कर रहे। एकमात्र करेंसी ही है जो इसको इधर उधर कर पा रही है। आप देखिए, डिमांड कमजोर है, ईटीएफ में लगातार निकासी बढ़ती चली जा रही है पिछले कुछ महीनों से। लेकिन टेक्निकल चार्ट्स क्या बयान कर रहे हैं सोने को लेकर?
पहले तो मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं CNBC आवाज को, और मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी बहुत सारे वक्त और हम आगे देखें। जहां तक सोने की बात है, अगर मैं टेक्निकल की बात करूं तो मुझे लगता है कि सोने का आप अगर हिस्टोरिकल पैटर्न उठाकर देख लीजिए, कभी भी एक मेजर फॉल आता है तो जितना भी फॉल आया उसका तकरीबन 50 से 62% का हम उसमें रिकवरी देखते हैं। इस बार भी चाल वैसी ही है, 1300 से लुढ़कता हुआ सोना 1120 तक आ चुका था। 1120 से अब हम बढ़ते हुए दोबारा देख रहे हैं कि इसको 1210 तक जाएगा, और 1210 तक गया है, और फिर अभी लग रहा है कि ये एक थोड़ा रेजिस्टेंस जोन आ गया है कि जहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। बहरहाल यहां से लगता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग के बाद दोबारा जो है सोना जो है अपनी ऊपर की चाल पकड़ेगा। मेजर जो बेरिश न्यूज थी, जैसे कि यूएस इक्विटी बढ़ रहा था, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा था, वो सब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तक एक पॉज मूवमेंट में आ चुका है या टॉप आउट हो चुका है, एटलीस्ट नियर टर्म पर्सपेक्टिव से, अगले 1 से 2 महीने के पर्सपेक्टिव से। तो उस लिहाज से वहां पर एक ब्रेक लगी है, और मुझे लग रहा है कि एक वैल्यू बाइंग भी देखने मिलेगी, चाइना हो जाए या इंडिया की हो जाए, क्योंकि द मोमेंट अगर आप ब्रॉड प्राइस रेंज देखेंगे तो 25 से 32 हजार की एक रेंज रहती है, उसी के बीच में सोना जो है चलता है। तो एक नीचे की लेवल प्राइसेस है तो एक बाइंग भी देखने मिलेगी, चाइना की रिटेल बाइंग है, और आगे डीमोनेटाइजेशन भी जो है वो डिस्काउंट हो चुका है। तो ब्रॉडली मुझे एक बाय ऑन डिप्स की मार्केट लगती है। मुझे लगता है कि 1250 से लेके 1280 काफी हद तक अचीवेबल है अगले 1.5 से 2 महीने में। तो ये चार्ट्स पर भी आपको क्या इसी तरह के कुछ पैटर्न्स बनते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर हम ऊपरी तरफ से देखें तो जितना मार्केट करेक्ट हुआ, अगर मैं उसका तकरीबन 50% भी करेक्शन पकड़ूं तो भी मुझे लगता है कि एक बार 1220-1250 तक के लेवल क्वाइट अचीवेबल है। बहरहाल यहां से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है और बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहनी चाहिए। ओके, तो चार्ट 2017 में सोने को पूरी तरह से सपोर्ट देते हुए, चंद्र सर ये बताइए, ट्रंप की जीत के बाद हमने खासी गिरावट सोने में आते हुए देखी थी, पूरा सोना ही ट्रंप हो गया था कह रहे थे। तब दिसंबर में आपने संकेत दिया था कि 2017 के जो पहला क्वार्टर होगा, पहले 3 महीने होंगे, उसमें सोना कुछ दमखम दिखा सकता है, और वैसा दिख रहा है। लेकिन सोना अभी जैसे 4-5% भागा है। क्या आपको लगता है अभी भी इसमें स्टीम बाकी है, या बस अब यहां ब्रेक लगने वाला है, क्योंकि ट्रंप साहब तो अब बहुत जल्द अपनी कुर्सी भी संभालने वाले हैं? बिल्कुल, मैं समझता हूं सोना बहुत जल्दी ही विल लूज इट्स स्टीम। इसके 2 या 3 कारण है। एक है, आप ETF का आउटफ्लो देखिए, उसका ये संकेत है कि जो बड़े मैक्रो स्पेकुलेटिव कैपिटल है, इन्वेस्टर है, वो साइडलाइन में चले गए हैं, नंबर 1। दूसरा है, चाइनीज न्यू ईयर का एक डिमांड बढ़ता नजर आ रहा था हमें दिसंबर में। अब जब हम चाइनीज न्यू ईयर के ओर बढ़ते हैं तो वो जो विंडो था वो अभी धीरे धीरे लगभग बंद ही हो चुका है, तो डिमांड साइड काफी वीक है। पहले से ही इंडिया और चाइना का डिमांड वीक था, मगर चाइनीज न्यू ईयर का एक डिमांड निकला था, वो विंडो बंद हो गया है। तीसरा फैक्टर है, ट्रंप एज ए प्रेसिडेंट, सबको उम्मीद है कि वो बिजनेस बढ़ाने के लिए अमेरिकन इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए बहुत नया कदम उठा सकता है, इंक्लूडिंग स्टिमुलस पैकेजेस। तो उसमें इक्विटीज मार्केट को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा, और वहां से सोना से इन्वेस्टमेंट निकल के इक्विटी में जा सकता है। देयरफॉर ये 2-3 कारण के वजह से मैं समझता हूं सोना का जो अब रैली है, और 1220-1225 डॉलर प्रति आउंस से ज्यादा नहीं होगा। इट विल पीटर आउट आफ्टर दैट, और दोबारा इट विल कम बैक, नंबर 1। नंबर 2, डिमांड साइड कमजोर है, वो तो मैंने पहले ही बताया है। सोना रैली होगा या कोलैप्स होगा, ट्रंप का पहला 3 या 4 हफ्ते में उनके जो भी अनाउंसमेंट आते हैं वो इकोनॉमी को कैसे मैनेज करने वाले हैं, उस पे आधारित ही गोल्ड अपना डायरेक्शन लेगा। मगर एक बड़ा रैली 6 महीने के लिए मैं नहीं देख रहा हूं। आई थिंक इट बी प्रॉब्ली मिडिल ऑफ 2017 कुछ बड़ा रैली का एक मौका निकलेगा, उसके पहले मेरे लिए कोई संकेत मिल नहीं रहा है। तो एटलीस्ट हमारे जो यहाँ पर तीनों गेस्ट है वो ये तो मान रहे हैं कि अगले 3 से 4 महीने तक एक मजबूती देखने को मिलेगी। हाँ, लेकिन चंद्रशेखर सर जैसे कि कह रहे थे कि यहाँ पर उनको बहुत ज्यादा मजबूती नहीं दिख रही है, खासतौर से ट्रंप जो अपनी कुर्सी संभालेंगे 3-4 हफ्ते के लिहाज से। वीरेन, आपने कहा कि कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से सोने का एक बार फिर से जो चमक है वो बढ़ेगी, लेकिन डिमांड साइड जैसे कि हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि ETF में आउटफ्लोज देखने को मिल रहे हैं, हेज फंड मैनेजर्स वो लॉन्ग
पोजीशन से हटकर शॉर्ट पोजीशंस की तरफ ज्यादा तब्दीलियां दिखा रहे हैं। पूरा मार्केट थोड़ा कंफ्यूज स्टेट में है। ऐसे में आप इतने कॉन्फिडेंट है $1350 के स्तर की बात कैसे कर रहे हैं? वो कौन से फंडामेंटल्स हैं जो डिमांड को पुल करेंगे सोने में? मैं ऐसा मान रहा हूं कि हम जो एक्सेसिव लिक्विडिटी गलट के जमाने में है, वेयर देयर इज ए मॉनेटरी बेस है वर्ल्ड का, वो 100 ट्रिलियन है, नियरली 100 ट्रिलियन। तो डिमांड सप्लाई, कन्वेंशनल जो डिमांड सप्लाई है उसका और प्राइस रिलेशनशिप का नाता बिल्कुल टूट चुका है। मुझे इक्विटी वैल्यूएशंस स्पेशली अमेरिका के काफी फ्रोथी लग रहे हैं और मैं इसमें डीपर करेक्शन देख रहा हूं। फ्रेंच इलेक्शन, जर्मन इलेक्शन, इटालियन इलेक्शन, नेदरलैंड इलेक्शन, ये साल की वाइल्ड कार्ड इवेंट है। मैं ऐसा मानता हूं फर्मली कि $1900 से जो डाउनटर्न हुआ गोल्ड का 2011 से 2016 तक मार्केट काफी डाउन आया, 30-35%। सेकंड हाफ में मैं ऐसा मानता हूं कि आई वॉन्ट बी सरप्राइज इफ गोल्ड टेस्ट $1600-1700। वीरेन, लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगी। डॉलर बहुत अहम रोल प्ले करता है। जितना भी दबाव हमने सोने की कीमतों में देखा, पूरा एट्रीब्यूशन कह सकते हैं, बड़ा एट्रीब्यूशन तो डॉलर को ही है। 14 साल की ऊंचाई पर डॉलर पहुंच गया। ज्यादातर इकोनॉमिस्ट यहाँ पर या वर्ल्ड एक्सपर्ट्स है, जो ग्लोबल एक्सपर्ट्स है, वो डॉलर की मजबूती को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। आपका क्या नजरिया है? मैं करीबन 30 साल से गोल्ड ट्रैक करता हूं और मेरा एक ऑब्जर्वेशन ये है कि गोल्ड हैज नेस्टी हैबिट टू फुल स्मार्ट मनी। मैं $800 का फोरकास्ट कई बार सुन चुका हूं पिछले 10 साल में, एक भी बार ये रियलाइज नहीं हुआ, चाहे वो वॉमिटिंग। ओके, प्लीज गो ऑन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टोरी अभी भी बुल साइड की बाकी है और स्पेशली थर्ड क्वार्टर में कुछ हम मिरेकल देखेंगे। थर्ड क्वार्टर में कुछ मिरेकल देखेंगे। फयाज, आपका क्या मानना है? डॉलर को तो आप भी फॉलो करते हैं, घरेलू बाजार से अगर उसे जोड़कर देखा जाए, क्योंकि रुपए की चाल काफी हद तक डॉलर के पैरिटी में देखी जाएगी और सोना उससे काफी सारे क्यूज लेगा। ऐसी स्थिति में सोने का स्तर फिर क्या हो सकता है? देखिए, मैं इसको दो पार्ट में आंसर करूंगा। पहले कि अगर मैं सिर्फ डॉलर इंडेक्स की बात करूं तो डॉलर इंडेक्स जो 95 से बढ़ते बढ़ते 103 चला गया और 103 से अब हम देख रहे हैं कि थोड़ा यूटर्न मारते हुए थोड़ा करेक्टिव मोड पे है। कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि वन वर्ड डॉलर इंडेक्स बढ़ जाए और फिलहाल ये कंफर्मेशन एटलीस्ट चार्ट पे दिख रहा है या प्राइस मूवमेंट पे दिख रहा है कि डॉलर इंडेक्स एक नियर टर्म पर्सपेक्टिव से टॉप आउट हो गया है। अगले 1-2 महीने में क्या होगा, ट्रम्प कैसी पॉलिसी लाते हैं, क्या उसका इंपैक्ट होगा डॉलर इंडेक्स पे, वो वेट एंड वॉच वाली बात रहेगी। बट फिलहाल जो प्राइस इंडिकेटर ये दिखा रहे हैं कि शायद यहाँ से डॉलर इंडेक्स जो है थोड़ी करेक्ट हो जाए। अगर मैं इंडियन रुपी की बात करूं तो इंडियन रुपी में भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा करेक्शन है। मुझे लग रहा है कि अगर इंडियन रुपी 67.8 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पर उसे बेच के चलना चाहिए। ऊपर की तरफ मुझे लगता है 68 रुपए 50 पैसे से लेकर 68 रुपए 60 पैसे तक का इसका टारगेट है। इंडियन रुपी में बेरिश और मुझे लगता है उसका इंपैक्ट जो है गोल्ड पे पॉजिटिव रहेगा डोमेस्टिक मार्केट में। ऑलराइट, चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हमने ये समझा कि गोइंग फॉरवर्ड सोने की चाल कैसे रहेगी, सोने की कीमतें कहां तक का स्तर छू सकती हैं। लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे चांदी की चाल पर करेंगे फोकस। सोने को ये काफी हद तक फॉलो करती रही है, लेकिन इसमें कैसा होगा मुनाफा, ये जानेंगे थोड़ी ही देर। सोने की चाल को पूरी तरह से चांदी ने पिछले साल में फॉलो किया है, लेकिन इस साल किस तरह का मूड रहेगा, क्या चांदी एक बेटर परफॉर्मेंस करेगी, ये हम समझेंगे। फयाज, चांदी को लेकर हम देखते हैं कि मार्केट का एक काफी बड़ा पॉकेट है जो बहुत एक्साइटेड रहता है वॉलेटाइल, लेकिन रिटर्न्स भी बड़े कमाल के आते हैं। सोने से इसकी चाल बहुत अलग नहीं रही है। फर्क कितना है? सोने का 4% रिटर्न है, चांदी का उससे 1% ज्यादा है। इंडस्ट्रियल मेटल है, लेकिन बावजूद इसके बेस मेटल्स की रैली को या उसकी तेजी को ये कैप्चर नहीं कर पाई है। तो चांदी को लेकर फिर इतना एक्साइटमेंट है ही क्यों?
देखिए, चांदी मैं कहूँगा ट्रेडर्स डिलाइट है, जहां तक वोलेटिलिटी काफी हाई रहती है उसके अंदर। अगर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बात करूं तो दो एंगल है, एक तो बेस मेटल से उसे, इंडस्ट्रियल मेटल से उसे सपोर्ट मिलता है, और एक है प्रेशियस मेटल के एंगल से सपोर्ट मिलता है। जैसे कि आपने खुद ही कवर किया कि इंडस्ट्रियल मेटल साइड पे सभी इंडस्ट्रियल मेटल इतने बढ़ चुके हैं, लेकिन चांदी ने बढ़ी नहीं है, तो वहां से इंडस्ट्रियल मेटल की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल गया। अब जब हम प्रेशियस मेटल की तरफ आते हैं तो अगर बुलियन बढ़ता है, यानी कि गोल्ड अगर बढ़ेगा, तो मुझे लग रहा है कि चांदी बढ़ेगा। ब्रॉडली सिल्वर का आउटलुक भी मुझे एक से 1.5 महीने के पर्सपेक्टिव से बुलिश लग रहा है। बहरहाल मुझे लगता है कि गोल्ड जो है वो शायद आउट परफॉर्म कर जाए। अगर मैं टेक्निकल बात करूं तो जो एक डाउन ट्रेंड था जो पिछले 3 या 4 महीने का, वो मुझे लगता है टूटता हुआ दिख रहा है फिलहाल सिल्वर में। और लग रहा है कि इसमें भी एक रिकवरी आएगी प्राइसेस के अंदर। इंटरनेशनल मार्केट में 16.5 से 17.5 की मुझे रेंज लग रही है, और डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है कि 40,000 से लेकर 43,000 43,500 तक की रेंज रहेगी अगले 1 से 1.5 महीने के लिए। ओके, इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि 40,000 का ही एक स्तर है जिसके पास अक्सर ये एक रेजिस्टेंस फेस करता है। बिरेन, आपसे समझना चाहूंगी, हमने देखा तकरीबन 15 दिन 2 हफ्ते के दौरान में चांदी 2,000 रुपए भाग गई, लेकिन टिक नहीं पा रही है। जो हम लगातार कह रहे हैं कि 40-41,000 का स्तर छूती है, फिर नीचे गिर जाती है। तो अब आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले कुछ समय में आपको चांदी का आउटलुक कैसा दिखाई दे रहा है? सिल्वर शॉर्ट टर्म टेक्निकल बेसिस पे मजबूत लग रही है, बट सिल्वर के फंडामेंटल की बात करें तो क्या होता है कि वर्ल्ड में जितनी भी सिल्वर की सप्लाई है वो 60% सप्लाई एज ए बेस मेटल की बाय प्रोडक्ट के रूप में आती है, 18% रिसाइकल रूप में आती है। तो बेस मेटल की रैली के हिसाब से वहाँ जो प्रोडक्शन रैंप अप होगा तो एज ए बाय प्रोडक्ट सिल्वर का भी सप्लाई बढ़ेगा। तो यहाँ से सप्लाई साइड में कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं, सॉरी डिमांड साइड से अगर ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाया तो ये सप्लाई ओवरहैंग सिल्वर की तेजी पे एक दबाव बन के रहेगा। तो मैं जितना बुलिश गोल्ड में हूँ इतना बुलिश सिल्वर में नहीं हूँ। चंद्रशेखर सर, आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि एज वी आर राइटली डिस्कसिंग कि यहाँ पर सप्लाई साइड को लेकर काफी कंसर्न है। 2012 से अब तक इंडस्ट्रियल डिमांड में भी लेकर प्रेशर रहा है, तो इस साल आपको क्या लग रहा है? सोना तो आप मान रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाएगा, चांदी का भी कुछ वैसा ही मिजाज रहने वाला है? बिल्कुल, क्योंकि मैं सोने का प्रदर्शन को मैं बुलिश बिल्कुल नहीं हूं। मैं एक बड़ा करेक्शन देख रहा हूं, शायद $1220 तक जाएगा, $1225 प्रति औंस तक जाएगा सोना, और बड़ा करेक्शन आएगा $50-60-70 का, उसका मेरा इंतजार है। उसी संदर्भ में मैं सिल्वर में भी एक करेक्शन का मैं सिग्नल्स देख रहा हूं। तो आई एम नॉट बुलिश एट ऑल ऑन प्रेशियस मेटल्स इन द नेक्स्ट 4 वीक्स। मगर जब यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप आते हैं, पहले 3-4 हफ्ते में उनके जो घोषणाएं आते हैं, उनके अनाउंसमेंट आते हैं, दैट विल सेट द ट्रेंड फॉर द फेड रेट हाइक, प्लस दैट विल सेट द ट्रेंड फॉर बिजनेस कॉन्फिडेंस, और कुछ शायद स्टिमुलस भी आ सकता है। दैट विल डिसाइड द डायरेक्शन फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। तो आज हम सिर्फ गोल्ड के ऊपर स्पेकुलेट कर रहे हैं दैट इट विल गो अप and trying to be bullish. चंद्र सर, कोई आउटलुक नंबर आप चांदी के लिए देना चाहेंगे? कोई रेंज जो आप चांदी में देख रहे हैं साल के लिए, आने वाले समय के लिए? करेक्ट, नो, मैं आगे जाकर के 2 या 3 महीने के लिए फर्स्ट क्वार्टर मेरा चांदी का रेंज होगा $16 to $17। ओके, ऑलराइट, चलिए इसी नोट पर हम रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। हमने ये तो समझ लिया कि सोने चांदी का मिजाज 2017 में आने वाले कुछ महीनों में खास तौर से कैसा रहने वाला है, लेकिन रणनीति आपको क्या अपनानी है, कौन से लेवल पर आपको रैली को पकड़ने का इंतजार करना है ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में बैठे, ये हम जानेंगे हमारे एक्सपर्ट्स की मदद से थोड़ी ही देर में। वेलकम बैक। हमारी खास पेशकश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिरेन, क्विकली आपसे समझना चाहूंगी, सोने और चांदी इन दोनों कमोडिटीज में अगर आपको पैसा लगाना हो तो आप किसको चुनेंगे, प्रेफर करेंगे?
मैं गोल्ड प्रेफर करूंगा और एक्यूमुलेशन बाइंग प्रेफर करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली मिड फेब के आसपास अगर 27,900 28,200 के बीच मिलता है तो वहां मेरा बाइंग आएगा। 27,400 का स्टॉप लॉस रहेगा और 3 से 5 महीने के व्यू के हिसाब से 29,900 30,400 के बीच का टारगेट रहेगा। ओके, दैट वाज क्विक। फयाज, आपसे समझना चाहूंगी, सोना या चांदी, आपकी प्रिफर्ड बेट कौन सी है, और इन दोनों में अगर किसी को कमाई करनी हो तो वो रणनीति क्या होगी? जी, मेरी बेट गोल्ड रहेगी। गोल्ड मुझे लगता है कि बुलिश रहना चाहिए। 28,000 का भाव अच्छा है बाई करने के लिए। 29,000 तक का इसका टारगेट रख सकते हैं और 27,490 रुपए का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। और ये टारगेट मुझे लगता है कि तकरीबन 1 से 1.5 महीने में अचीव होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। चंद्रशेखर जी, फयाज एंड बिरेन, आप तीनों का बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और सोने और चांदी पर हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए कि वो आगे जाके किस तरह से मुनाफा कमा सकते हैं। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।